हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन सेज विच ऑफ फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो पहला पार्ट इसका है, इक्वेशन गिवन है x plus y is equal to 5 and second equation is 2x plus 2y is equal to 10। तो यहाँ पे हमारा a1 का जो वैल्यू है वो है 1, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y मतलब y के साथ में क्या मल्टीप्लाई है। कुछ बच्चे कहते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई है, कुछ अगर कुछ भी ना हो तो जीरो हो जाए ना, तो ये टर्म ही ना होती। तो 1 किसी से मल्टीप्लाई है तो सेम चीज़ देता है। तो यहाँ पे b1 क्या है 1 है और c1 क्या है यहाँ पे 5। ये a2 क्या है 2, b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y यानी 2 एंड c2 कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज 10। तो हमने कैलकुलेट किया a1 बाय a2 1/2, b1 बाय b2 वो भी 1/2, देन c1 बाय c2 5/10 दैट इज 1/2। तो हमने नोट किया a1 बाय a2 b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन किसकी होती है? दिस इज कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे इसको कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट। तो अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हमें एक मिनट इसको रब कर लेते हैं, ये यहाँ तक। ये शाबाश। तो हमारा ये था x प्लस y। तो अब पहले इसका हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बॉक्स लेंगे, उसके अंदर x रखेंगे और y रखेंगे। x का वैल्यू प्लग इन करेंगे 0, इसके अंदर x का वैल्यू 0 प्लग इन करें तो y का वैल्यू क्या आएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया। ऐसे जब y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब दो इक्वेशन हम एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। अब दूसरा हम ड्रॉ करेंगे, दूसरे के अंदर ऐसे ही हम एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे अल्टरनेटली। x 0 निकाला तो y का वैल्यू कितना आएगा 5, y 0 लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा 5। अब इसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे को लेना पहला पॉइंट लेना 0,5। तो ये 0 और 5 यहाँ लाई करेगा, 5 0 यहाँ लाई करेगा। तो मेरी लाइन इक्वेशन का हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। मेरे को एक लाइन खींचनी है, सॉरी ये सही नहीं बनी, ये पूरा दोबारा ही बना लेते हैं इसको। एक बार दोबारा बना के देखते हैं, थोड़ा साफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो
यहाँ से अपने को यहाँ से मिलते हुए ये लाइन ऐसे, तो अगर हम ये इसको 1 बोल दें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये कोऑर्डिनेट है मेरा 0,5 और ये होगा 5,0। इनको मिला के लाइन जो बनी ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यही 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो ऐसे करके दूसरी लाइन भी s के ऊपर ही जाएगी। तो ये हमारा ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको अपने को देखना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहला इक्वेशन बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन दे रखी है अपने को सेकंड पार्ट के अंदर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ओके, तो इसके अंदर a1 का वैल्यू मेरा है 1, b1 का वैल्यू है -1 एंड c1 का वैल्यू है 8, a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है -3 एंड c2 का वैल्यू है 16। c2 इज 16, सॉरी 16। देन a1 बाय a2 कितना है यहाँ पे 1/3, b1 बाय b2 -1 बाय -3 डेट इज 1/3, c1 बाय c2 c1 is 8 and c2 is 16 that is 1/2। तो यहाँ से हमने नोट किया a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये किसका केस, कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इंटरसेक्ट नहीं करती तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है। तो ग्राफ तो बनाना नहीं, क्योंकि ग्राफ तो उसी का बनाना है जिसका हमारा कोई सॉल्यूशन हो, इसका तो ग्राफ बनाना ही नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें दे रखा है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा a1 का वैल्यू है 2, b1 का वैल्यू है 1 एंड c1 का वैल्यू है -6। हियर a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू -2 एंड c2 का वैल्यू -4। तो हमने नोट किया a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। a1 बाय a2 हमारा आ गया 1/2, b1 बाय b2 -1/2। तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इट्स मीन दे आर intersecting line, they are intersecting line means unique solution, intersecting line, unique solution। ये intersecting line बोलते हैं, unique solution भी बोलते हैं। और सबसे पहले जो पूछ रहा है consistent हैं ये। अगर consistent है तो हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा।
तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दोबारा से वही एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, पैरेलली वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई का वैल्यू रखेंगे और एक्स का वैल्यू उसका कैलकुलेट करेंगे। तो ये बॉक्स बनाया हमने, यहाँ पे एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू रखेंगे 0 और वाई का डिटरमाइन करेंगे, फिर वाई का 0 रखेंगे, एक्स का डिटरमाइन करेंगे। कौन सी इक्वेशन में? पहले थर्ड इक्वेशन के अंदर रखते हैं, थर्ड इक्वेशन के इस पार्ट के अंदर हम रखते हैं, यानी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में 0 के x को, तो ये टर्म 0 होगी, 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स वाई का वैल्यू 6 आ गया, तो वाई का वैल्यू 6। अब वाई अगर 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 उधर से चले जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, तो x का वैल्यू आएगा 3। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब हम सेकंड ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, सेकंड ड्रॉ करेंगे हम। सेकंड ड्रॉ करने के लिए वही एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर x और y का वैल्यू रखेंगे, x एक बार 0 रखेंगे, y निकालेंगे, फिर y एक बार 0 रखेंगे, x निकालेंगे। तो हमारी इक्वेशन जो है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें x को 0 रखा तो ये 0 हो गया पूरा टर्म, तो ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, उधर जाके प्लस हो गया, माइनस 2 से इसको काटा तो माइनस 2 आ गया, तो y का वैल्यू क्या है? माइनस 2। अब y को अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और उधर जाके क्या हो जाएगा? 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से? 1। x का वैल्यू 1 डाला, तो अब एक पॉइंट यहाँ से 0,6 आ गया, यहाँ से 3,0, तो एक लाइन बना देंगे और फिर उनको मिला देंगे। तो ये अपना ग्राफ बना लेते हैं पहले, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसके अंदर मेरे को 6 पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा 0,6 ये पॉइंट है, 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6, देन 3,0 3,0 में दिस पॉइंट। तो यहाँ से मेरे को ऐसे एक लाइन, ये मेरी होगी x 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है। नेक्स्ट 0, -2, 0, ये -1 है, ये -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 0, -2 दिस पॉइंट एंड 1,0 दिस पॉइंट। तो यहाँ से मेरे को इसको और इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करनी है, तो ये मेरी लाइन होगी। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये मेरा सोल्यूशन है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और यहाँ से, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 2 से कुछ बड़ा आएगा इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए, और ये 2, समथिंग आएगा, ये मेरा फाइनल सोल्यूशन होगा। अलजेब्रिकली अगर सोल्व करें तो ये मैं बता देता हूँ पॉइंट क्या आएंगे। तो एक इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 2y माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। जो सेकंड इक्वेशन थी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐड किया, कैंसिल आउट, 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये तो 2 आएगा एग्जैक्ट पूरा, और 2 को यहाँ पुट करा आपने, x का वैल्यू 2, तो ये 8 हो गया। 8 माइनस 4 8, 8 माइनस 4 4, 4 उधर गया तो -4 डिवाइड बाई -2 2, तो ये भी 2 आएगा, तो 2,2 सही है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2x माइनस 2y माइनस 2 दे रखा है एक तो, और दूसरा दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 2y
minus 2 is equal to 0 and second equation given is 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. तो यहाँ पे a1 मेरा है 2, b1 है -2 एंड c1 है -2. ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है. तो a2 का वैल्यू है मेरा 4, b2 का वैल्यू है -4 एंड c2 का वैल्यू है -5. तो तो यहाँ पे a1 बाय a2 ये हो गया मेरा 2/4 यानी कि 1/2. b1 बाय b2 कैलकुलेट किया, b1 -2 b2 -4 -2/4 माइनस माइनस कैंसिल डेट कम आउट टू 1/2. c1 बाय c2 कैलकुलेट किया, c1 -2 है, c2 -5 है, तो -2 बाय -5, तो ये 1/2 ही है. तो यहाँ से हमने नोट किया a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2. ये किस कंडीशन, कौन सी कंडीशन होता है? पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस, या फिर हम इसको बोल देते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या फिर बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. अगर इनकंसिस्टेंट तो ग्राफ बनाया नहीं हमने, इसने कहा था कि इफ कंसिस्टेंट देन ड्रॉ ग्राफ. तो ये हमारा हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सेकंड पहले रख कर देते हैं इसको. अरे हाँ, यस, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाफ of the perimeter of a rectangular garden is given to us. तो ये लो rectangular garden ले लिया. अच्छा, whose length is 4 more than its width. भाई लेंथ ही ज़्यादा होगी width से, तो width से मैंने x ले ली, तो लेंथ उसकी x + 4 है. ओके, 36 मीटर. Half the perimeter of rectangular garden 36 दे रखा है, और फाइंड डायमेंशन ऑफ गार्डन. तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है. तो हाफ द, ये कह रहा है हाफ द पेरीमीटर यानी p/2, ये 2 कैंसिल, यानी l प्लस b के वैल्यू दे रखे, यानी x + 4 का वैल्यू मेरे को इसने दे दिया 36. तो 2x का वैल्यू क्या हो गया, 4 तो जाके लेस हो गया 32, x का वैल्यू 16 मीटर, यानी कि विड्थ आ गई मेरी 16 मीटर. और लेंथ उसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा उसका 16 के अंदर 4 ऐड किया 20 मीटर. तो फाइंड द डायमेंशन हो गया क्वेश्चन सोल्व. लेंथ और दोनों निकल गए, लेंथ अपना आ गया 20 और वेट आ गया 16. सिक्स क्वेश्चन सेज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 is equal to 0, write another linear equation in 2 variable such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting, पैरेलल, कोइंसिडेंट. तो इसने मेरे को एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया 2x + 3y - 8 is equal to 0. फिर मेरे को डिमांड कर रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. एक और मेरे को लीनियर इक्वेशन लिखनी है, फर्स्ट पार्ट में बोलता है, ताकि वो इक्वेशन उसके इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2. ये तो a1 है, a2 मेरे को अपने आप लिखना है, मैंने जान उसके 2x ही लिख दिया. तो a1 बाई a2, यहाँ पे a1 बाई a2 का वैल्यू 1 हो गया.
अब यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा जो भी लिख दो सब चल जाएगा, 6 5 7, 3 के अलावा जो मर्जी लिख दो, चाहे 10 लिख दो, चाहे 30 लिख दो, कुछ भी लिख दो और आगे कुछ भी लिख दो। ये मेरा इक्वेशन हो गया, ये मेरा आंसर है। सेकंड के अंदर बोला पैरेलल लाइंस। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो पहले दो बराबर करना है, तो पहला आप 4x लिख दिया मैंने इसको थोड़ा चेंज करने के लिए, तो 4x लिखने से रेशो क्या आ गया 1/2, तो ये 3x तो क्या होना चाहिए 6y। अगला बराबर नहीं होना चाहिए, अगला 16 नहीं होना चाहिए, -16 नहीं होना चाहिए, c1 बाय c2। c1 बाय c2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। अगर वो हो जाएगा तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो -8 है तो नीचे -16 नहीं होना चाहिए, +16 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा। मतलब -16 के अलावा कुछ भी लिख दूंगा, वही इसका आंसर है। तो ये मेरा हो गया। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर वाला क्वेश्चन रब कर देता हूँ। यस, तो थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट में इसको बोलता है कोइंसिडेंट लाइन। मेरे को इस लाइन का कोइंसिडेंट लाइन लिखना है, यानी कि तीनों बराबर करना है। तो इसी के अंदर ले लेते हैं कोइंसिडेंट बनाने के लिए। ये 4x लिखा, ये 6y लिखा, तो ये मेरे को क्या चाहिए था -16 लिखना है ताकि 1/2 आ जाए। तो ये मेरा कोइंसिडेंट लाइन का हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइन में क्या था, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो देख लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ओके, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यस, x प्लस x माइनस y, हाँ ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। अपने से ग्राफ बनाने की जहाँ पे बारी आती है तो हम क्या करेंगे, बॉक्स लेंगे, x 0 डालेंगे और y कैलकुलेट करेंगे। x 0 डाला इस इक्वेशन के अंदर, तो ये कहेगा 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इनको सोल्व किया तो y का वैल्यू 1 आ गया। अब हम y 0 डाल देंगे, y अगर 0 डालता तो क्या हुआ, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके अंदर y अगर 0 डाला तो ये 0 हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या गया -1। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरे के अंदर डाल लेंगे, ऐसे दूसरे के अंदर डाल देते हैं हम। तो दूसरा बॉक्स बनाया एक, x, ये y, x 0 डाला, y कैलकुलेट किया, x 0 डाला तो ये 0 हो गया, 0 प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 12 आया, तो y का वैल्यू क्या है 6, तो y 6 हो गया। अब इसके अंदर y 0 डाल दिया, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। यानी अगर y 0 डाला तो x का वैल्यू क्या है 4। तो इसको हम थोड़ा सा और रब कर देते हैं। अब ये ग्राफ बनाना है बस। तो ये ग्राफ बनाना है हमें, ये एक्सिस लिया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 6 तक जाना है अपने को y के ऊपर। थोड़े छोटे छोटे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
-1 -2 -3 -4 -5 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1। अब पॉइंट, पहला पॉइंट है 0,1, 0,1 ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा जी, और -1,0 -1,0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो इनसे मिलाते हुए थोड़ी सी लाइन इसको, हाँ ठीक है, एक ये लाइन है, ये लाइन है मेरी x - y + 1 = 0। सेकेंड लाइन है 0,6, 0,6 इज दिस पॉइंट एंड 4,0 इज दिस पॉइंट। तो यहाँ से ऐसे लाइन जाएगी, इस लाइन है ये 3x + 2y - 12 = 0। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में वैसे ही निकाल लेते हैं इसका, ये 2x + 2 - 2y + 2 = 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये माइनस है, ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये -10x और ये 5x हुआ। 5x, x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 डाला तो 3, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा 2,3 होगा। तो ये ऐसे करके मिलेगा, ये ऐसे 2,3। हमने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में इसने डिमांड किया है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, यानी कि एक ये लाइन, एक ये लाइन एंड एक्स एक्सिस ये। तो इसके कोऑर्डिनेट, इसके वर्टिसेस, एक वर्टिसेस 2,3 है, ये वर्टिसेस क्या है -1,0, ये वाला वर्टिसेस क्या है 4,0 एंड शेड द रीजन, शेड कर देंगे ये वाला रीजन, ये लो शेड कर देते हैं थोड़ा सा ये वाला रीजन, ये फाइनल आंसर है हमारा। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।